देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो विधायक अब एक एक करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। बातचीत करते हैं और भी हम विधायकों से, उनसे भी जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर जयराम महतो मौजूद है, डुमरी से विधायक हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। 6 महीने बाद फिर किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हुए हमारे सामने आएंगे, तो इसलिए आवश्यक है इन विषयों पर विराम लगे, उसके लिए उचित जांच आवश्यक है। नौबत क्यों आती है जयराम जी? जो भी एग्जाम होता है उसको देखिए ये नौबत सुधार की जरूरत है। देखिए सुधार की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सरकारों में जो मंत्री हैं उनकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, ये सभी परिचित है आप उनसे। तो कहीं ना कहीं अगर ब्यूरोक्रेट्स को अगर नियंत्रण में रखें, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण से बाहर है, अगर ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण में रहेगी और सरकार के क्रियाकलापों से भय खाएगी, तो हमें लगता है निसंदेह इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। तो सदन के पटल पर ये तमाम चीजों को रखेंगे? जी निसंदेह रखेंगे, और चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या जेपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं, उन विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। धन्यवाद। जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्ति का मामला भी कोर्ट में था। जी निसंदेह आज मुझे आशा है कि जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति का मामला सदन पे गूंजेगा। प्रश्नकाल है जयराम जी, क्या तैयारी है आज? जी प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही रहेगा छात्रों से संबंधित, और आशा करते हैं सरकार उसका निष्पादन करेगी। धन्यवाद। जयराम जी आप लगातार जो है प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोकारो से ही 3 मजदूरों को लाने का काम किया गुजरात से, क्या समस्याएं हो गया जो झारखंड? देखिए समस्याएं तो हैं, और ये भी एक पहल अच्छी है कि प्रवासी मजदूरों को हम लोग वापस लाने में भी सक्षम रहें। अगर सरकार विधायक अगर प्रयास करते हैं तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने प्रयास किया और तीनों मजदूर वापस आ चुके हैं, लेकिन आगे केवल वापस आना ही हमारा मकसद नहीं है। इस राज्य में छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का स्थापना करना आवश्यक है, तभी जाके प्रवास की समस्या का निदान हो। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।